जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ईरान ने एक बार फिर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के जासूसों पर एक बहुत बड़ी स्ट्राइक की है, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा इजराइल की खुफिया एजेंसी के जासूस पूरी तरीके से निष्क्रिय कर दिए गए। आगे इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ गाजा के अंदर इजराइल की सेना के ऊपर कहर बनकर हमास टूट पड़ा है और 2 दिन पहले जिस तरीके से 1 दर्जन के करीब इजरायली जवान खत्म हुए थे, अब खबर आ रही है कि एक और बिल्डिंग जहां पर इजराइल की सेना ने गाजा के अंदर अपना कमांड सेंटर बनाया हुआ था, उसको हमास के लड़ाकों ने उड़ा दिया है, जिसमें इजरायली सेना के दर्जनों सैनिक नेस्तो नाबूद हो गए। आगे इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, हूतियों ने तो कमाल कर दिया। हूती, जिसको बड़ा कमतर आंकने की कोशिश अमेरिका और इजराइल कर रहे थे, उन्होंने इजराइल को धुआं धुआं करके रख दिया है। इसकी तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ गाजा के अंदर इजराइल की सेना बेकसूर लोगों के जेनोसाइड को लगातार बरकरार रखे हुए है। साथ ही साथ अब गाजा पट्टी से हट करके वेस्ट बैंक इलाके में भी इजराइल की सेना के साथ साथ वहां के जो मवाली किस्म के लोग हैं, वो लोगों के घरों को लूट रहे हैं। इसका भी वीडियो सामने आया है, जो आगे हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ईरान ने जिस तरीके से मोसादी जासूसों को अपना निवाला बनाया है उसके बाद हम आपको गाजा पट्टी की तरफ ले चलेंगे। देखिए, आप सब जानते हैं कि ईरान लगातार मोसाद के जासूसों की खातिरदारी करने में लगा हुआ है। अभी तक सैकड़ों मोसाद के जासूसों को नेस्तनाबूद करने का काम ईरान की तरफ से किया गया है। लेकिन इसी बीच ईरान की खुफिया जो ब्लैक आर्मी है, इसने मोसादी जासूसों पर कहर बनकर टूटना शुरू कर दिया है। ईरान ने मोसाद के 6 जासूसों को फिर पकड़ा है और 4 को इसमें बेअसर कर दिया है। और आरोप यह लगा है कि युद्ध के दौरान बम लगाने की योजना ये जासूस बनाने का काम कर रहे थे। उनके पास से बरामद हथियारों का जखीरा जो मिला है, उसकी तस्वीरें मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं। ये तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि मोसाद के जासूस किस तरीके से ईरान के अंदर एक चेन के हिसाब से काम कर रहे थे और ईरान की सेना को नुकसान पहुंचाने में कहां तक पहुंच गए थे। गनीमत रही कि ईरान ने बहुत जल्दी मामले को अपने कंट्रोल में लिया और इजराइल की खुफिया एजेंसी के जासूसों को पकड़ना शुरू कर दिया है और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है और 6 और मोसादी जासूसों को नेस्तनाबूद करने का काम यहां पर किया गया है। अब ये जो 6 जासूस पकड़े गए हैं, ये इस जो है वॉर में काफी अहम भूमिका निभाने वाले जासूस थे, जो कि पकड़ लिए गए हैं और अब ईरान को इसमें बड़ी कामयाबी मिल गई है। इस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एक और खबर, गाजा पट्टी के अंदर हमास कहर बनकर इजरायली सेना के ऊपर टूट पड़ रहा है। 2 दिन पहले खबर आई थी कि एक बड़े टारगेट में हमास के लड़ाकों ने 6 के करीब इजरायली जवानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। लेकिन उसके बाद फिर एक बार गाजा पट्टी में घात लगाकर एक हमले में हमास के लड़ाकों ने इजरायली सेना के आधा दर्जन से ज्यादा जवानों को खत्म कर दिया है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से इनको खत्म किया गया है। इजराइल ने गाजा पट्टी में एक बड़ी सुरक्षा घटना की रिपोर्ट दी है। यह इजराइल खुद कह रहा है। एक आईडीएफ इकाई पर एक इमारत ढह गई, यानी एक इमारत के अंदर इजराइल की सेना अपना कमांड सेंटर बनाकर काम कर रही थी, ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी और अचानक वो पूरी की पूरी बिल्डिंग ढह गई है, जिसमें बड़ी संख्या में इजरायली सेना के जवान मौजूद थे। और जब बिल्डिंग ढही है तो वो सो रहे थे और उसी दौरान ये बिल्डिंग ढही और जिसमें सारे के सारे नेस्तु नाबूद हो गए। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, उनको निकालने का भी काम लगातार किया जा रहा है। इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि उसके 5 सैनिक अब तक इसमें नेस्तु नाबूद हुए हैं, हताहत हो गए हैं, जबकि दर्जनों सैनिक घायल हुए हैं। अब अगर इजराइल 5 नंबर दे रहा है तो ये 0 आगे और लगा लीजिए, 50 अब मान लीजिए कि इजरायली जवान इसमें नेस्तु नाबूद हुए होंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं, इजराइल कि अगर एक जवान के खत्म होने की पुष्टि करता है तो वो 10 जवान जब खत्म होते हैं तब एक जवान कहता है, इसलिए यह आंकड़ा कहीं ज्यादा है। आरोप यह भी लग रहा है, इजरायली जो एजेंसी वो भी ये बता रही है कि हमास के लड़ाकों ने शायद यहां पर नीचे कोई बड़ा विस्फोटक रखा था और इसका अंदाजा इजरायली सेना के जवानों को नहीं लग पाया, जिसके चलते ये बड़ा एक जो है हमला करने में
जो हमास के लोग हैं वो कामयाब हुए हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों, हूती नाम को तो सुना ही होगा। इनका खौफ अभी तक लाल सागर में देखने को मिल रहा था, लेकिन अब इजराइल के अंदर भी देखने को मिल रहा है। ईरान के बाद हूतियों ने इजराइल के ऊपर लगातार मिसाइल अटैक करने शुरू कर दिए हैं। मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूं, ये चार्ट आप देखिए, ये मैप आप देखिए। इसमें जहां जहां पर लाल लाल जो है आपको मैप जैसी तस्वीर नजर आ रही है ना, उन तमाम जगहों पर आज फिर हूतियों की तरफ से एयर स्ट्राइक करने की चेतावनी जारी की गई है। इससे पहले हूती इक्का दुक्का मिसाइलें इजराइल के ऊपर दाग रहे थे, लेकिन अब हूती लगातार फुल फॉर्म में आ चुके हैं और इजराइल के अंदर दर्जनों मिसाइलें दाग करके इजराइल के कई इलाकों को खाक करने का काम जारी किए हुए हैं। आप सब जानते हैं पहले ही इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो चुका है, वो 40% ही काम कर रहा है और उसका असर आप लोगों ने ईरान के साथ मुकाबले में देखा होगा। हालांकि खैरात पाने के लिए अमेरिका विजिट करने के लिए नेतन्याहू पहुंचा हुआ था, थोड़ी बहुत खैरात मिल भी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी इनका एयर डिफेंस अभी भी प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है, जिससे हूतियों की तमाम मिसाइलें इजराइल के अंदर घुस रही हैं और एयर डिफेंस सिस्टम जो इजराइल का है उनको रोकने में नाकामयाब हो रहा है, जिसके चलते ये तमाम अलर्ट जारी किए गए हैं कि कहां कहां पर मिसाइल हमले हो सकते हैं। ये हमले अपने आप में इस बात की गवाही देते हैं दोस्तों कि किस तरीके से अब हूती इजराइल के ऊपर कहीं ना कहीं हावी होते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और ये अपने आप में बहुत दुखद खबर है। स्क्रीन पर एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीर आप देखिए। समय से पहले बच्चों ने बिजली आउटेज और जनरेटर की विफलता के कारण गाजा में एक अस्पताल की नर्सरी को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया है। इजराइल की घेराबंदी जिसकी वजह से गाजा पट्टी में ईंधन नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे छोटे छोटे मासूम बच्चे खत्म होते जा रहे हैं और इनकी तादाद सैकड़ों में पहुंच जा रही है दोस्तों। अब आप सोचिए, इजराइल के ऊपर एक मिसाइल आकर हॉस्पिटल पर गिरी थी, कितना हंगामा हो गया कि देखिए ईरान तो मतलब जो है हॉस्पिटल्स को टारगेट कर रहा है, हॉस्पिटल्स में मिसाइलें दाग रहा है। लेकिन आज इजराइल गाजा पट्टी में क्या कर रहा है, न जाने कितने हॉस्पिटल्स को अभी तक नेस्तनाबूद कर चुका है। और अब तो जिन हॉस्पिटलों में बच्चे जिन वार्ड में रखे हुए हैं वहां पर जनरेटर में फ्यूल कम पड़ गया है, जिससे बच्चों को प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रही है और उनको जो जरूरी चीजें वो नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से बच्चे खत्म हो जा रहे हैं। लेकिन अब दुनिया की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। हमारे देश के अंदर भी कुछ अनभक्त हैं, उनके आंखों के ऊपर उनके दिमाग के अंदर भी गोबर भर चुका है, उनको दिखाई नहीं दे रहा कि यहां पर क्या हो रहा है। अब एक और खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों, और यह खबर गाजा से नहीं बल्कि फलस्तीन के वेस्ट बैंक से है। आप देखिए किस तरीके से तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, यहां पर अपने घोड़ों पर सवार होकर के इजराइल के मवाली गुंडे वेस्ट बैंक के अंदर फलस्तीनियों के घरों में घुस रहे हैं और वहां पर जाकर के उनको घरों को लूट रहे हैं और उन फलस्तीनी लोगों की महिलाओं के ऊपर हमले कर रहे हैं। उसका वीडियो आपके सामने है। अब इस वीडियो से आप अंदाजा लगाइए कि ये जो ज़ायोनिस्ट हैं ये कितने ज्यादा चोर किस्म के भी हैं, क्योंकि ये लोगों के घरों में घुस घुस कर चोरी भी कर रहे हैं। खैर, इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।